हेलो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 यानी हाइट एंड डिस्टेंस पे एक ही एक्सरसाइज है। कौन सा एक्सरसाइज? 9.1। 9.1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए। क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए। अब हम लोग का 11 की बारी है। देखिए 11 में आपको फिगर भी बना के दिया हुआ है। ये है, कहता है ये टीवी टावर, a TV tower stand vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. ये आपका टावर है और ये आपका BC आपका कैनाल है। यहाँ पर सी यानी ये कैनाल है। एक साइड में आपका टावर है, दूसरा साइड में आपका कोई पॉइंट है जिससे टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। 60 डिग्री। फिर कहता है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर इज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये पॉइंट से पीछे की ओर फ्रॉम अवे द टावर, ये 20 मीटर अवे द टावर पीछे की ओर एक पॉइंट डी है जहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। आपका फाइंड द विड्थ ऑफ कैनाल, आपके क्या कहता है? फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द विड्थ ऑफ कैनाल। यानी आपको विड्थ ऑफ कैनाल कौन है? BC, और हाइट ऑफ कैनाल कौन है? AB। ये दोनों को निकालना है। तो इसमें तो फिगर बनाने की जरूरत नहीं। आपको बार बार कहते हैं शांति से फिगर बनाइए। फिगर तो आपके पास बना के दिया हुआ है। तो फिगर बना के दिया है तो आपको देखना है कौन कौन चीज है। ये मेरे पास फिगर है। ये आपका हमेशा क्या लेंगे? कोई भी टावर लेंगे तो 90 लेंगे, वो हमेशा ग्राउंड पर 90 है। तो ये आपका DC हमको 20 है क्योंकि ये BC कैनाल है। कैनाल यहाँ पर से ये आपका टावर है। ये टावर है, इसका टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। और C से पीछे की ओर जब हम यहाँ 20 मीटर दूर जाते हैं तब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है। हमको फाइंड क्या करना है? हाइट ऑफ टावर, यानी आपका फाइंड है हाइट ऑफ टावर। सॉल्यूशन आपका क्या है? हाइट ऑफ टावर इक्वल टू AB हमको फाइंड करना है। और हमको विड्थ ऑफ कैनाल क्या है? विड्थ ऑफ कैनाल, विड्थ ऑफ कैनाल आपका BC है, यहां से यहां तक, यानी BC फाइंड करना है। और DC मेरे पास है, DC इक्वल टू आपका 20 मीटर। अब आगे आइए, इसमें भी दो ट्रायंगल है। आपको बार बार बोले कि दो राइट ट्रायंगल, यानी एक राइट ट्रायंगल ABC एंड दूसरा राइट ट्रायंगल ABD। तो आइए यहाँ पर हम लोग फर्स्ट राइट ट्रायंगल से इन ट्रायंगल ACB। अब यहाँ 60 है, क्या है? ये मेरा 60 है। जब ये 60 है तो इसके लिए P का काम कौन करेगा? AB। तो हो गया आपको 1060 इक्वल टू AB बाय BC। 1060 का वैल्यू तो हमको मालूम है, क्या आपके पास? √3 इक्वल टू AB बाय BC, यानी AB इज इक्वल टू √3 BC। ये आपका एक ट्रायंगल से निकल गया। अब आइए दूसरे ट्रायंगल से, इन ट्रायंगल ADB। इसमें क्या है? एंगल कितना है? 30, 1030 इसके सामने वाला AB, यानी आप AC नहीं लेना है
ये राइट ट्रायंगल नहीं है, इसको छोड़ के, यानी ए बी। और बेस आपका बी डी। tan 30 का वैल्यू 1/√3 ए बी बाय बी डी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी बी डी इक्वल टू ए बी√3, बी डी इक्वल टू ए बी√3। अब हम लोग क्या करेंगे, बी डी ये है, इसको हम ब्रेक कर देंगे, यानी डी सी प्लस बी सी, ये हो गया डी सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी√3। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ए बी के जगह, ए बी मेरे पास √3 बी सी है, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, आइए फ्रॉम 1 एंड 2, डी सी मेरे पास कितना है 20, तो ये हो गया आपका 20, ये डी सी की जगह हम लोग क्या रखेंगे 20। अब प्लस बी सी ही रहने दीजिए, इक्वल टू ए बी की जगह हम लोग क्या रखेंगे √3 बी सी, √3 इंटू बी सी आई इंटू √3। अब हो गया आपको 20 प्लस बी सी इक्वल टू √3 इंटू √3 3 बी सी। अब बी सी का तो अब एक वेरिएबल में चेंज हो गया, अब हम लोग बी सी निकाल लेंगे, 20 इक्वल टू 3 बी सी माइनस बी सी, यानी 2 बी सी। देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 20/2, ये हो गया आपका कितना 10, बी सी इक्वल टू 10, बी सी 10 निकल गया। तो अब तो हमको लेंथ विड्थ ऑफ कैनाल निकल गया। अब ए बी चाहिए, ए बी के लिए क्या है आपका, देयरफॉर सिंस ए बी इक्वल टू √3 बी सी, ए बी इक्वल टू √3 बी सी, तो बी सी मेरे पास 10 है, इक्वल टू √3 इंटू 10। तो अब दोनों आंसर निकल गया क्या, मेरे पास बी सी भी 10 और ए बी भी √3 10। देयरफॉर यहाँ आइए, बी सी इक्वल टू 10 मीटर, ए बी इक्वल टू √3 10√3 मीटर, यही तो मेरा आंसर है। यानी हाइट ऑफ टावर ए बी एंड बी सी इज द लेंथ ऑफ कैनाल बी सी। तो हमको ये दोनों चीज निकल गया। तो क्वेश्चन कितना आसानी से बन गया। अब आपको शांति से खाली पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लीजिएगा तो फंस जाइएगा। तो चलिए आगे, अब क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कहता है। कहता है इसमें, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, from a top of 7 meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of the its foot is 45 degree. Determine the height of tower. ये आपका टावर है, ये आपका टावर है कौन, ए बी इज इक्वल टू टावर। आपके पास सी डी, ये हो गया सी, ये है डी, सी डी हो गया आपका कौन सा बिल्डिंग। तो अब कहता बिल्डिंग के ऊपर से, टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से हम दोनों को, टावर के टॉप को देख रहे हैं, टावर के बॉटम को देख रहे हैं। जब टावर के टॉप को देखेंगे तो एंगल ऑफ इलेवेशन आपका कितना है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द, हाँ, आपका टॉप ऑफ क्यूबिकल टावर इज 60, यानी ये आपका 60 डिग्री है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 45, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ये 45 हो गया। अब ये 7 मीटर है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, टावर का हाइट फाइंड करना है। ये 7 है तो ये भी तो 7 होगा। ये 90 है,
ये 90 है, हम इसको परपेंडिकुलर पैरेलल खींचे हैं, ये भी 90, ये भी 90, तो ये रेक्टेंगल हो गया, तो ये 7 मीटर, तो ये भी 7 मीटर। हम लोग को निकालना है ये, इसको निकाल के 7 ऐड कर देंगे तो हमारे पास ए भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, लेट कीजिए, लेट ए बी क्या है आपको, केबल टावर, ए बी इक्वल टू केबल टावर, और बी सी डी है आपको बिल्डिंग, इक्वल टू 7 मीटर। हो गया, आपके पास एंगल दिल्ली है। आइए अब इन ट्रायंगल, इसमें भी 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल आपका ये और दूसरा ट्रायंगल आपका ये, है ना। तो आपके पास क्या हो गया, एंगल ई यहाँ दे दीजिए, ई सी बी इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, डी बी सी, अल्टरनेट एंगल, ये क्या होगा, अल्टरनेट, यानी ये 45, तो ये भी 45। अब आइए इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए सी डी ई, इन ट्रायंगल सी डी ई में क्या है, यहाँ 45, ये क्या है, ये 45, ये 7 हमको मालूम है। तो अब मेरे पास क्या हो गया, 10 45 इज इक्वल टू सी डी, ये क्या है, इसके लिए पी का काम कौन करेगा, सी डी, आपका सी डी बाय बी डी। 10 45 का वैल्यू क्या होता है, 1, ये लिखिए 1, सी डी बाय बी डी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देयरफॉर सी डी इक्वल टू बी डी, और सी डी आपका सी डी इक्वल टू ये है 7, सी डी इक्वल टू बी डी, तो ये भी 7, और ये देखिए ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है ना। तो आपका क्या हो गया, सी डी इक्वल टू बी डी इक्वल टू सी ई, ये आपका सी ई सब मिला के क्या होगा, 7। अब आइए आपका ट्रायंगल ए, आइए इन ट्रायंगल ए सी ई, ट्रायंगल ए सी में क्या है आपका 1060, क्या 1060 इज इक्वल टू ए ई, इस एंगल के लिए पी का काम कौन करेगा, ए ई बाय सी ई, ए ई बाय सी ई। 1060 का वैल्यू √3, ए ई आपको निकालना है, ए ई, और सी ई मेरे पास कितना है, 7, देयरफॉर ए ई इज इक्वल टू कितना हो गया, √3, 7√3। हमको क्या निकालना है, ए बी, क्या निकालना है मेरे पास, ए बी इज इक्वल टू ए ई प्लस बी ई, ए ई प्लस बी ई, ए ई मेरे पास कितना है, 7√3। अब बी ई मेरे पास कितना है, ये 7, तो ये भी 7। अब 7 कॉमन ले लीजिए, √3 + 1, देयरफॉर आपका क्या है, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, कौन चीज, हाइट ऑफ टावर, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर कितना, 7√3 + 1 मीटर। यही तो मेरा आंसर है ना। तो आपका इस तरह से देखिए, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 12 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, एज ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस
फ्रॉम द सी लेवल, यानी सी लेवल से एक लाइट हाउस आपका 75 मीटर ऊपर है। सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप, एक शिप यहाँ है और एक शिप यहाँ है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक एंगल का जो दूर में है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, जो नज़दीक में है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, यानी ये हमको फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है। हमको ये दिया हुआ है, ये 90, तो अब आपका क्या हो गया, ए बी एंड आपका सी डी। लेट ए बी क्या है आपका, कोई भी लाइट हाउस, ए बी लाइट हाउस हो गया। सी एंड डी आर टू शिप हो गया। सच दैट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ए डी बी इक्वल टू 45 डिग्री। अब हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, यानी सी डी फाइंड करना है। अब आइए ट्रायंगल इसमें, पहले इसी तरह ट्रायंगल इसमें लीजिए, यानी दोनों ट्रायंगल का आपका P कॉमन है, तो हम लोग दोनों ट्रायंगल का P मालूम है, P के सहारे हम दोनों का बेस निकाल लेंगे या दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। ये इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB, तो क्या हो गया, tan 45 इक्वल टू ए बी, इसके सामने वाला इसके ऑपोजिट ए बी बाय डी बी हो गया। अब tan 45 का वैल्यू 1, ए बी बाय डी बी, देयरफॉर ए बी इक्वल टू डी बी, दोनों इक्वल है। अब इन ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल में इसको छोड़ के ये बड़ा ट्रायंगल में, यानी इन ट्रायंगल ए सी बी, यहाँ tan 30 कितना, tan 30 इक्वल टू इसका अपोजिट ए बी बाय बी सी। आप P और B चुनने में गड़बड़ नहीं कीजिएगा, तो आपका tan 30 यहाँ है, हम लोग अल्टरनेट एंगल से लाए हैं, ये तो आपका क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये और ये पैरेलल होता है। हॉरिजेंटल लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड, तो अल्टरनेट, ये 30 तो ये 30, ये 45 तो ये 45, और सब फिर उसी तरह बनाएंगे जैसे बना रहे हैं। tan 30 1/√3, ए बी आपका मेरे पास कितना है 75, ए बी कितना दिया है 75 बाय बी सी, यानी आपका बी सी इक्वल टू √75√3, 75√3। अब क्या है, हमको सी डी निकालना है, सिंस सी डी इक्वल टू बी सी माइनस बी डी। अब देखिए बी सी और ए बी क्या है इक्वल, बी सी और ए बी यहाँ पर क्या है, ए बी इक्वल टू डी बी, यानी डी बी मेरे पास कितना है, आपका ए बी कितना है 75 इक्वल टू डी बी है ना, यानी डी बी, देयरफॉर डी बी इक्वल टू 75। यहाँ पर आपका क्या है बी सी कितना निकाले हैं, बी सी मेरे पास 75 है √3, और डी बी कितना है आपका 75, यानी 75√3 माइनस 75।
अब 75 कॉमन ले लीजिए, 75√3 - 1, यही तो मेरा आंसर है। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू शिप इक्वल टू 75√3 - 1, इतना मीटर, यही तो मेरा आंसर है ना। तो आपको देखने में भारी लग रहा है, पटापट बन जा रहा है, आप शांति से आप देखिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है। ये भी इसी तरह से है। इसमें देखिए कहता है ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, 1.2, ये है 1.2, यानी ये आपका 1.2, ये आपके बुक में फिगर दिया हुआ है। ये क्या है, आपके बुक में फिगर दिया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन में कहता है क्या कि 1 यानी कोई भी गर्ल है, हाँ, 1.2 मीटर टॉल गर्ल sports a balloon moving with a wind in a horizontal line, यानी कोई भी बैलून हॉरिजेंटल लाइन में मूव करता है, यानी उसका हाइट नहीं बदलता है। ये बैलून है, ये हाइट और ये हाइट, ये जहां भी जाएगा तो अपने हाइट को फिक्स रखेगा। वो हाइट कितना है, 88.2 मीटर, 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से बैलून कितना 88.2 मीटर ऊपर उड़ रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, है ना। एक समय उसका 60 डिग्री, यहाँ पर जब बैलून है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन इसके गर्ल के आई पे 60 डिग्री है। फिर कहता आफ्टर सम टाइम, अब कितना टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रेड्यूस टू 30 डिग्री, रेड्यूस टू 30 डिग्री, यानी रेड्यूस बाय 30 डिग्री अलग चीज है, रेड्यूस टू 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री ये है। अब कहता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब ये कितना दूर गया बैलून, यहाँ से यहाँ गया, इसके बीच का डिस्टेंस, यानी फर्स्ट पोजीशन ये है और सेकेंड पोजीशन बी है, तो आपका ये हो गया सी, ये हो गया आपका डी। कोई भी आपका गर्ल है, ये हो गया आपका कोई भी ऑब्जर्वर ओ है, तो ओ, और यहाँ पर कोई सी डी, ये दे दीजिए ई, आइए यहाँ पर दे दीजिए एफ। हमको फिर जो पैसे उस तरह से बनाए वही यहाँ है, हाइट सेम है, तो ये भी 88.2 और ये भी 88.2, लेकिन ये ग्राउंड से दूर है। कितना, ग्राउंड से इसका हाइट है, लेकिन कोई गर्ल 1.2 मीटर का हाइट है, उसका आई से तो उसका हाइट कम होगा। तो यहाँ ये क्या हो गया, सिंस, देखिए सिंस या ये तो फिगर आपका दिल्ली है, इसलिए लेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास क्या है, ये क्या है, बी ई, सिंस बी ई इज इक्वल टू 88.2 मीटर, और डी ई, ये सब तीनों बराबर है, डी ई आपका एफ जी, यानी ओ ई ओ एफ इक्वल टू सी जी, ये है आपका सी जी इक्वल टू डी ई इक्वल टू कितना 1.2। अब ये दोनों देयरफॉर ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू आपका क्या है 88.2 माइनस 1.2, दोनों को माइनस कर दीजिए, तो ये मेरे पास क्या हो गया 87.0, यानी 87 मीटर, ये भी 87 मीटर और ये भी 87 मीटर। अब हम लोग इस ट्रायंगल में ये निकालेंगे, अब बड़ा ट्रायंगल में ये निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। आइए इन ट्रायंगल
ACO, ACO में 1060 इक्वल टू AC बाय आपका OC, ये हो गया √3 AC बाय AC का वैल्यू OC, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो गया AC इक्वल टू √3 OC। AC का वैल्यू मेरे पास है तो OC इक्वल टू AC बाय √3, यानी आपका AC क्या है 87 बाय √3 हो गया, ये निकल गया आपका। आइए अब इन ट्रायंगल, इसमें इन ट्रायंगल BOD, यहाँ पर एंगल कितना है 30, यानी tan 30 इज इक्वल टू BD बाय OD, ये हो गया आपका 1 बाय √3 और BD ये है आपका 87, OD आपको निकालना है, तो OD इज इक्वल टू 87 √3 हो गया। अब OD मिल गया, OC भी मिल गया, हमको क्या चाहिए CD, देयरफॉर CD इक्वल टू OD अब माइनस OC, OD मेरे पास कितना है 87 √3 माइनस ये हो गया आपका 87 बाय √3 ना। तो अब हम लोग को इसको रेशनलाइज कर दीजिए, √3 हो गया ना। तो जब रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 87 √3 माइनस 87 √3 बाय 3। अब इसको कटा लीजिए, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, यानी 87 √3 माइनस 29 √3। अब दोनों को √3 कॉमन ले लीजिए, √3 कॉमन ले लेंगे, 87 माइनस 29। अब दोनों को माइनस करेंगे, क्या हो गया आपका 859, 8 7 में 2 58 √3 मीटर, यही तो मेरा आंसर होगा, है ना। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू 58 √3 मीटर, यही मेरा आंसर है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। ध्यान से आप लोग देखिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 में, और क्वेश्चन बचे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 15, ए स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ टावर observe car at angle of depression is 30 degree, which is approaching the foot of the tower with uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower फ्रॉम दिस पॉइंट। यानी कहता है क्वेश्चन क्या, देखिए AB कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पे कोई आदमी है, कोई मैन है, यहाँ पर एक कार आ रहा है, ये आपका कार है ना, ये आपका कार है, ये यहाँ पर एक कार है जो बिल्डिंग की ओर आ रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से। जब ये कार को देख रहा है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, ये दोनों पैरेलल है, ये 30 डिग्री है। लेकिन जैसे ही कुछ समय होता है, 6 मिनट होता है, 6 सेकेंड आफ्टर कितना, फाइंड यूनिफॉर्म स्पीड
आफ्टर 6 सेकेंड, यानी 6 सेकेंड के बाद ये कार कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है, तब इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है। फाइंड द टाइम टेकन फॉर द कार टू रीच द फुट, हाँ, फ्रॉम दिस, इस पॉइंट से ये फुट तक, यहाँ तक पहुँचने में कार को कितना समय लगेगा। इसमें भी 2 ट्रायंगल है, आप लेट कर लीजिए। लेट ए बी आपका ए बी बिल्डिंग आपका सी एंड डी आर पोजीशन ऑफ द कार सच दैट, क्या आपका ये एंगल 30 है, अल्टरनेटिव हो गया 30, यानी एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री। हमको यहाँ इसको दिखाना है, ये नहीं दिखाइएगा तो नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये है आपको लाइन ऑफ साइट, क्योंकि आदमी यहाँ है, कोई भी आदमी, उसका आई यहाँ है, ये लाइन आई ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाला लाइन, और आई से निकला हुआ आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल यही बनेगा, लेकिन ये दोनों पैरेलल है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड, तो ये आपका अल्टरनेट से ये हो गया 30। एंगल ए डी बी, ये पूरा है 60, तो ये भी हो गया 60, ए डी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, यही हमको गिवन है। अब हमारे पास 2 ट्रायंगल फिर है। अब आइए इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी बी, तो ए डी बी में क्या हो गया, tan 60 इक्वल टू 60 का अपोजिट ए बी बाय डी बी। अब tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 इक्वल टू ए बी बाय डी बी, यानी ए बी इज इक्वल टू √3 डी बी। ये हो गया आपका एक रिलेशन। आइए इन ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए सी बी, अब tan 30 का सामने वाला ए बी, यानी tan 30 ए बी बाय बी सी, tan 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू आपका ए बी बाय बी सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका बी सी इज इक्वल टू ए बी √3। अब आप बी सी को हम तोड़ देंगे, सी डी प्लस डी बी, सी डी प्लस डी बी, ये हो गया आपको सी डी आप प्लस डी बी इक्वल टू ए बी √3 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सी डी क्या है मेरे पास 6। अब ये टाइम है तो टाइम निकलेगा, जैसे हम लोग यूनिट जो बैठाते हैं वही आंसर निकलता है। कभी कभी बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, मैडम ये तो टाइम दिया हुआ है, हमको टाइम ही ना मांग रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जब टाइम दिया है तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम मांग रहा है। अगर टाइम हम बैठाएंगे तो हमको आंसर टाइम निकलेगा, हम सेंटीमीटर बैठाएंगे आंसर सेंटीमीटर निकलेगा, अगर मीटर बैठाएंगे तो आंसर मीटर निकलेगा। लेकिन यूनिट तो वही है, हमको टाइम दिया है तो हमको डिस्टेंस तो नहीं मांग रहा है। जब डिस्टेंस मांगेगा तब हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो टाइम है टाइम ही बैठा दीजिए, और सी डी टाइम के रूप में निकलेगा, सी डी डिस्टेंस के रूप में नहीं निकलेगा। तो ये 6 हो गया। अब मेरे पास डी बी आपका है ए बी के जगह हम लोग क्या करेंगे, √3 डी बी, यानी √3 डी बी इंटू √3। अब ये हो गया 6 प्लस डी बी इक्वल टू 3 डी बी, √3 इंटू √3 3 डी बी, डी बी को उधर भेज दीजिए। 6 इक्वल टू 3 डी बी माइनस डी बी इक्वल टू 2 डी बी।
अब देयरफॉर डी बी इक्वल टू 6/2 यानी 3 इक्वल टू 3 सेकेंड, क्योंकि 6 हम सेकेंड में भरे हैं। 6 क्या है, हम लोग सेकेंड में भरे हैं। देयरफॉर टाइम टेकन डी टू बी, डी से बी तक जाने में कितना समय लगेगा, डी टू बी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। यही तो मेरा आंसर है। यानी अगर ये 6 सेकेंड में सी से डी तक पहुंचता है तो सी से डी से बी तक पहुंचने में उसको 3 सेकेंड का टाइम लगेगा। चलिए, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 16, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए, द एंगल ऑफ इलेवेशन, क्वेश्चन ध्यान में पहले देखिए, द एंगल ऑफ इलेवेशन of the top of a tower from 2 point at distance 4 meter and 9 meter from the base of the tower in the same straight line. It are complementary. Prove that the height of tower is 6. ये आपका आंसर है, हाइट ऑफ टावर। आंसर निकालना है, आंसर दिया हुआ है तो हमको प्रूव करना है। तो मेरे पास अब क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कोई भी टावर है, कोई भी टावर है, टावर से दो पॉइंट है, ए बी, लेट ए बी टावर, और कोई भी 2 पॉइंट यानी आपका सी एंड डी आर 2 पॉइंट, 2 पॉइंट। अब ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल अलग से नहीं मालूम है हमको, ये दोनों कंप्लीमेंट्री है। यानी ये दोनों आप एंगल आपस में क्या है, यह कंप्लीमेंट्री दिया, कंप्लीमेंट्री का सम 90 होता है। यानी ये दोनों आपका ऐसा पॉइंट है, ऐसा जगह है जो इससे कितना है आपका, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर और यहाँ से यहाँ तक आपका 9 मीटर। और ये इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ ये आपका एंगल बना रहा है, यानी आपका एंगल ऑफ इलेवेशन है, वो आपस में कंप्लीमेंट्री है। तो हमको हाइट ऑफ टावर निकालना है ना। तो आपका पॉइंट सच दैट एंगल ए सी बी इक्वल टू थीटा, ये हम लेट किए है नहीं, लेकिन दोनों का सम 1, आप एक्स भी लिख सकते हैं। एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों का सम 90 है, कंप्लीमेंट्री। यहाँ कहता है और कंप्लीमेंट्री। अब हमको ए बी फाइंड करना है और मेरे पास क्या है, डी बी इक्वल टू 9 मीटर एंड बी सी इक्वल टू 4 मीटर, यही मेरे पास है। तो आइए अब हम लोग का फिर ये 90 हो गया। फिर यहाँ 2 ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए सी बी क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा का अपोजिट ए बी बाय बी सी। अब तो मेरे पास ना थीटा का वैल्यू है और ना ये दोनों साइड का। साइड यहाँ पर कौन है, बी सी को हम रख सकते हैं, यानी tan थीटा इज इक्वल टू आपके पास ये है बी सी ए बी बाय 4। आइए इक्वेशन नंबर 1। अब इन ट्रायंगल ए डी बी, अब इसमें क्या है, tan 90 माइनस थीटा, मेरे पास ये 90 माइनस थीटा है, तो इसका अपोजिट ए बी अब बाय डी बी। अब हम लोग पढ़े ना कंप्लीमेंट्री एंगल में,
tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो ये हो गया आपको कॉट थीटा इक्वल टू आपका ए बी, और ये दिया है 9, है ना। अब यहाँ ध्यान देना है, हमको यहाँ 10 है, इसको भी 10 करना है। तो tan थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, ये भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़े हैं। तो ये 10 के कॉट के जगह 1 बाय tan थीटा इक्वल टू ए बी बाय 9, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बनाए हैं, आप लोग को पूरा याद हो गया। अब 10 का वैल्यू दोनों को रेसिप्रोकल कर दीजिए। क्या करेंगे, दोनों को रेसिप्रोकल कर देंगे। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 9 बाय ए बी, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ ध्यान देंगे, ये भी 10 है और ये भी 10 है। फ्रॉम 1 एंड 2 RHS को इक्वल कर दीजिए, LHS दोनों का इक्वल है। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 क्या है, ए बी बाय 4 इक्वल टू 9 बाय ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 4 यानी 36। अब यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी √36 इक्वल टू आपका 6 का स्क्वायर इक्वल टू 6, यानी हाइट ऑफ टावर कितना हो गया आपका। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर है, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 6 मीटर। यही तो मेरा आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया आपका। हम लोग को एक्सरसाइज भी कंप्लीट, और एनसीईआरटी बुक में आपका हाइट एंड डिस्टेंस में इतने ही क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आज इतना ही। आप लोग बार बार कहते हैं, आप वीडियो देखिए, स्थिर से देखिए, हड़बड़ा के नहीं देखिए। लाइक कर दीजिए, पूरा वीडियो देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, आपको मेरी गारंटी है जरूर समझ में आएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो कीजिए, और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।